रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। आई होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खुश होंगे। तो जहाँ पे भी रहें खुश रहें और आबाद रहें। मटर निहारी की बहुत सी रेसिपीज़ हर घर में अपने अपने तरीके से ट्राई होती हैं। आज आप मेरे तरीके से ये रेसिपी बना के देखिए, बहुत मज़ा आएगा। इतनी क्विक, इतनी आसान और इतनी मज़ेदार। बोटी बोटी रेशा रेशा हो, ऊपर से इसमें नली हो और हर बाइट में आपको नलियों का मज़ा आ रहा हो। ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल तरीका, लुक और तरीका वो फ्लेवर, ये सब चीज़ें एक ही जगह आपको मिलने वाली हैं। शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम मसाला बना लेते हैं। आधा चम्मच मैंने काली मिर्चें भर के ली, 4 से 5 सब्ज़ इलायची, 8 से 10 लौंगे ले लें। साथ में इसमें डाल दें 2 पीसीज जायफल के और इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, सूखा धनिया हम 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। साथ में इसमें डाल देंगे 4 या 5 सिनेमन स्टिक्स यानी दालचीनी और 2 तेज़पात के पत्ते। इन सबको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, हल्की आंच के ऊपर करना है। मसाले जले ना, जैसे ही आपको इसकी खूबसूरत सी स्मेल आएगी, एक एरोमा क्रिएट होगा, तो आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ़ और इसको किसी बर्तन में निकाल के मिक्सी जार में डाल के आपने पीस लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने फ़ाइन साइज़ का जो है ना वो मसाला पीसना है ताकि हम इसे निहारी में यूज़ कर सकें। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, बस हमारा मसाला तैयार है। निहारी मसाले को एक साइड पे रखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है जी 1.5 किलो से 2 किलो के दरमियान ये गोश्त है, मटन का निहारी कट है। मैंने ख़ास तौर पे उसे ना छोटा रखवाया है ना बहुत बड़ा। नलियाँ इसके अंदर बहुत ही मुनासिब साइज़ की मैंने कटवाई हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा गोश्त मैंने इसका तैयार करवाया है। आधा कप ऑयल लेंगे, पतीली में डालेंगे और उसके अंदर ये सारा गोश्त हम डाल देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। सिंपल ऑयल है और उसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर से सारी स्मेल निकल जाए और ये जो है ना इसका रंग जब तक तब्दील नहीं ना होता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। जो मसाला हमने निहारी का बनाया था वो इसको इसमें डाल दें और मसाले के साथ इसको आपने अब दोबारा से भूनना है। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप ज़रा सा छट्टा पानी का दे सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर गोश्त अपना भी पानी छोड़ता है। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने भर के टेबल स्पून का सॉल्ट डाल दिया है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर डाल दें। इतने सिंपल से मसाले जाएंगे, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा और इसके साथ इसको दोबारा से भूनेंगे। ना दही, ना टमाटर, ना प्याज, इसके बिना ही आपकी ये वाली मज़ेदार सी निहारी बनके तैयार होगी। तो बस आपने इसको भूनते जाना है जब तक कि आपको लगे कि ये मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, तब तक आपने इसको भूनना है। अब इसके अंदर आपने जब तक इसका ऑयल रिलीज़ ना हो जाए ना, तब तक आपने इसको फ्लेम को आपने हल्का नहीं करना। ये देखें मसाले से घी छूटने लग गया है, तो तब आपने इसके अंदर 2 जग भर के पानी के डाल देने हैं। जैसे ही पानी डालेंगे ना तरी ऊपर आएगी। आपने क्या करना है, इस तरी को सेव कर लेना है, किसी भी बॉल में निकाल लें। ये तरी हम एंड पे यूज़ करेंगे। अब आपने इसको रख देना है 1 घंटे के लिए तकरीबन पकने के लिए। उतनी देर हम इसमें आटे की स्लरी भी बना लेते हैं। 3 टेबलस्पून आटा लें और उसमें पानी डालें तकरीबन 1 से 1.5 कप और उसको अच्छे तरीके से घोल लें। जब हमारा 1 घंटा गुजर जाएगा तब हम जो है ना अपने गोश्त की तरफ चलेंगे। ये देखें तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट मैंने इसको पकाया है और अब मैं इसको खोला है तो देखें ये बिल्कुल गल चुका है। अपनी स्लरी को आपने इसके अंदर इस तरीके से डाल देना ताकि लम्प्स ना पड़े और इसको आपने सारे गोश्त में मिक्स कर लेना है। जो इसमें नलियाँ थी ना वो मैंने अलहदा कर ली थी और उनको मैं अलहदा से यूज़ करूँगी। तो ये इसके अंदर इस वक्त सारा गोश्त जो है ना वो ही है, बस उसको आपने अच्छे तरीके से पका लेना है। ये देखिए मिक्स हो गया। अब इसको हल्की आंच पे आप 15 मिनट के लिए छोड़ दें।
नलियाँ हैं उसको हमने अलहदा कर लिया, सारी नलियों में से मिखें हमने अलहदा कर ली और इसको भी हम निहारी के अंदर डाल लेंगे। ये देखें जो नली होती है ना वो तक बिल्कुल इसकी हड्डी भी टूट चुकी है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोश्त कितना अच्छे तरीके से गल चुका है। इसके ऊपर जो हमारी नलियों के ऊपर गोश्त और जेल लगा हुआ था ना, इसको ज़ाया नहीं करना आपने, इसको भी आपने इस तरीके से आसानी के साथ उतार लेना है। गोश्त बहुत चिपचिपा है और यही एक अच्छे गोश्त की निशानी होती है। तो इसकी नलियों को सबको हम निकाल के तो अब निहारी के अंदर मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल एंड पे मिक्स करेंगे ताकि ये घुले ना। हमारी निहारी होगी तैयार, इसको डिश आउट करते हैं। अब आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कैसी खूबसूरत नली और कैसी अच्छी सी गली हुई बोटियों के साथ तरी का तड़का हम इसके ऊपर लगाएंगे और मज़ेदार सी हमारी निहारी जो है तैयार है। मज़ीद इसको खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए आपने इसमें सब्ज़ मिर्चें कटी हुई डाल देनी है और बारीक बारीक कटा हुआ जूलियन कट कटा हुआ आपने अदरक डालना है और इसके साथ गरम गरम नान के साथ आपने इसको पेश कर देना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये जो है ना निहारी आपकी बनके तैयार हुई है। नलियाँ आपको नज़र आ रही हैं कि मिखें कैसे इसके ऊपर तैर रही हैं। अगर आपने बीच में डाल दी ना तो वो सारी घुल जाएंगी, वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसको सिर्फ ऊपर डाला है ताकि ये सारी जो आपके स्पून के अंदर आएँ और आपके नवाले में आएँ और आपको टेस्ट आए। आई होप सो आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर करना है बग़ैर बेल आइकॉन को प्रेस किए और लाइक का बटन दबाए आपने मेरी रेसिपी को आज आगे नहीं करना। स्किप करके ना देखा करें ताकि आपको पूरी रेसिपी समझ आया करे और आप भी जब बनाएं तो आपकी भी ऐसी मज़ेदार सी बने ताकि सब आपकी जो है ना गर्विदा हो जाए। तो ये लें, आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त और अपना ख्याल रखें। बोटी की शक्ल देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त ये निहारी बनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।